पंडित जी पहले भोग लवा दो। ओम नवेदम निवेद्यामि श्रीमन्महागणाधे नमः नवेदम निवेद्यामि नवेद्यं प्रातः संभयामि ओम नवेदम निवेद्यं प्रातः संभयामि। बोली गणपति महाराज की जय। रामचंद्र महाराज की जय। बाबा बालकनाथ महाराज की जय। भैरवनाथ की जय। बाबा नाथ महाराज की जय। ताप्तीदास महाराज की जय। बोले गणपति महाराज की जय। बोले गणपति महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ये गलती हो गई तो माफ करियो जी। हेलो जीते। आप सब लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। पिछले कई सालों से मैं बॉम्बे में रहती थी तो बॉम्बे में मनाते थे और वहाँ से ये त्यौहार के बारे में पता चला था। जैसे कि बॉम्बे में बहुत धूमधाम से मनाते हैं सारे और उस दिन सड़कों पे जगह नहीं मिलती। बट अच्छा लगा कि पंजाब में भी कई शहरों में इस तरह से धूमधाम से मनाते हैं। और इस बार मैं सोच ही रही थी कि इस बार मैंने गणेश जी मिस कर दिए क्योंकि धरने में थी पंजाब में। बट गणेश जी कहते हैं ना कि दिल से मांगो तो बुला लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुमने मिस नहीं किया, मैं तुम्हें बुला लूँगा। तो आज उन्होंने बुला लिया। तो यहाँ से पता चलता है कि जो सच्चे दिल से मांगी जाए कोई भी दुआ हो वो पूरी होती है और वो आपके पास आकर आपकी सुनते हैं अगर आपकी नीयत सच्ची हो तो। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। तो इसी तरह से मैं यही कहना चाहती हूँ कि गणेश जी के कान में जो भी बोलोगे आप वो सुनेंगे और आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे। हमारी भी इसी तरह से इच्छाएं पूरी होती रही हैं। मैंने तो इस बार गणेश जी के कान में भी नहीं बोला था, दूर से ही बोला था, उन्होंने पास आके सुन लिया। तो इतना प्यार करते हैं, हमें भी प्यार देना चाहिए। और अपने ये धार्मिक एक फंक्शंस हैं जो हमें जोड़ी रखते हैं एक दूसरे के साथ, हमारे कल्चर को जोड़ी रखते हैं, वो हमें निभाने चाहिए। और बाकी कुछ इस मंदिर के बारे में जो पारंपरिक चीज़ें हैं मुझे कुछ लिख के दी थी बोलने के लिए, मैं ज़रूर बोलूँगी। ये जो नाथा है ये जगह 125 साल से ज़्यादा हो गया है इसे। ये 125 साल तो ज़्यादा इत्थों की जी समाधि है, ਜਿਹੜੇ इत्थों के गुरु हुणे मैनू इन्होंने दसिया जी जिंदा समाधि उन्होंने ले ली सी और हजे भी इन्होंने दसिया कि वो सवेरे कुछ 4 वजे सवेरे तुहानू दर्शन देंदे ने और जिन्होंने इन्होंने दर्शन भी दिते ने। बहुत मतलब कर्मा वाली जगह है कि जिथे हाज़र नाज़र रहंदे ने गुरुदेव। सो तुसी सच्चे दिलों जो प्रार्थना करते हो तो हड्डियों प्रार्थनावां पूरियां होंदियां ने। इन्नियां पुरानियां जगह जिहड़ियां धार्मिक होंदियां ने पवित्र रूहां रहिंदियां ने उत्थे, उन्हां दा वास हुंदा है। सो मैं अपने आप को भी बहुत ज़्यादा मैं कहनी हाँ बहुत लकी महसूस कर रही है कि अज उन्हां दा बुलावा आया है। ये नहीं कह सकती कि मैं इत्थे आई हाँ, मैं इत्थे आने वाली कोई नहीं होंदी। जदों तक उन्हां दा बुलावा नहीं आऊगा उदों तक मैं इत्थे नहीं आ सकती। वो भी इहे जे इन्ने वधिया त्योहार वाले ने। गणपति बप्पा मोरया।
बाकी मैं कहना चाहती थी कि जो इत्थों के प्रधान ने रामकृष्ण काला जी, जिन्होंने पिछले 25 साल से वो निभा रहे हैं प्रधानगी, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। यहाँ जो जैसे मैंने बता ही दिया, मेरा तो एक्सपीरियंस दिल से तमन्ना थी, बट किसानी धरने में इतना ज़्यादा मैं व्यस्त थी गांव-गांव की रैलीज में कि मेरे को इस बार त्यौहार भूल गए सारे। तो इसी तरह से मैं आपके यहाँ आई हूँ तो आपको ये भी कहना चाहूँगी कि किसानी मुद्दा सभी का मुद्दा है। आज मुझे लगता है इसीलिए मेरे को इन्होंने बुलाया कि मैं ये बात यहाँ पे भी रख सकूँ। किसी भी मंच पे मुझे बुलाया जाता है तो मैं किसानों की बात ज़रूर रखती हूँ, चाहे वो मुझे गुरुद्वारा साहब में बुलाया जाता है, वहाँ पे भी बोलती हूँ जाके भी, देखो जी कि 2 वक्त की रोटी हर कोई खा के सोता है, वो किसान की खून की पसीने की कमाई की रोटी है, वो मेहनत करके हमें देते हैं। तो वो आज सभी के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे। आज हमें 20 रुपये 30 रुपये किलो आटा मिल जाता है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अधीन रहेंगी तो आने वाले टाइम पे बहुत महंगा हो जाएगा, 300-400 रुपये किलो हो जाएगा असेंशियल कमोडिटी एक्ट की वजह से। सरसों का तेल देखिए कहाँ पहुँच गया है, आज महंगाई कहाँ जा रही है, डीजल पेट्रोल का रेट कहाँ जा रहा है, तो मिडिल क्लास फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। जो ये मुद्दा है किसानों का, ये सभी के लिए लड़ा जा रहा है, अकेला किसानों का नहीं है, आम लोगों का, दुकानदारों का, सभी के लिए है। तो हम सबको मिलजुल के इनका साथ देना चाहिए ताकि हम ये महंगाई से और ये कॉर्पोरेट सेक्टर से बच सकें। बस यही कहना चाहती हूँ, किसान एकता जिंदाबाद। गणपति जी ने देखो बोला था, चाहा कि मैं इधर आके भी किसानों की बात कर सकूँ और बुलाया एक अच्छे मौके पे। तो आप सब लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, धन्यवाद।